इस कहानी ने वास्तव में हम लोगों को प्रभावित किया था। गर्मी के दिन थे। मोहल्ले के जिस हिस्से में हम लोग रहते थे उधर छतें बहुत तपती थी। अतः हम सभी लोग हकीम जी के चबूतरे पर सोया करते थे। रात को जब हम लोग लेटे तो नींद नहीं आ रही थी और रह रहकर जमुना की कहानी हम लोगों के दिमाग में घूम जाती थी। और कभी कलकत्ते की अरगंडी और कभी बेसन के पुए की याद करके हम लोग हंस रहे थे। इतने में श्याम भी हाथ में एक मसखट लिए और बगल में दरी तकिया दबाए हुए आया। वह दोपहर की मजलिस में शामिल नहीं था। अतः हम लोगों को हंसते हुए देख उत्सुकता हुई और उसने पूछा कि मानिक मुल्ला ने कौन सी कहानी हम लोगों को बताई है। जब हम लोगों ने जमुना की कहानी उसे बताई तो आश्चर्य से देखा गया कि बजाय हंसने के वह उदास हो गया। हम लोगों ने एक स्वर में पूछा कि कहो श्याम, इस कहानी को सुनकर दुखी क्यों हो गए? क्या तुम जमुना को जानते थे? तो श्याम रुंधे हुए गले से बोला, नहीं, मैं जमुना को नहीं जानता था, लेकिन आज 90% लड़कियां जमुना की परिस्थिति में हैं। वे बेचारी क्या करे, तन्ना से उसकी शादी नहीं हो पाई, उसके बाप दहेज जुटा नहीं पाए, शिक्षा और मन बहलाव के नाम पर उसे मिली मीठी कहानियाँ, सच्ची कहानियाँ, रसभरी कहानियाँ। तो बेचारी और कर भी क्या सकती थी? यह तो रोने की बात है, इसमें हंसने की क्या बात? दूसरे पर नहीं हंसना चाहिए। हर घर में मिट्टी के चूल्हे होते हैं, आदि आदि। श्याम की बात सुनकर हम लोगों का जी भर आया और धीरे धीरे हम लोग सो गए। कहानी का नाम घोड़े की नाल, अर्थात किस प्रकार घोड़े की नाल सौभाग्य का लक्षण सिद्ध हुई। दूसरे दिन खा पीकर हम लोग फिर उस बैठक में एकत्र हुए और हम लोगों के साथ श्याम भी आया। जब हम लोगों ने मानिक मुल्ला को बताया कि श्याम जमुना की कहानी को सुनकर रोने लगा था तो श्याम झेंप कर बोला, मैं कहाँ रो रहा था। मानिक मुल्ला हंसे और बोले, हमारी ज़िंदगी में जरा सी परत उखाड़ कर देखो तो हर तरफ इतनी गंदगी और कीचड़ छिपा हुआ है कि सचमुच उस पर रोना आता है। लेकिन प्यारे बंधुओं, मैं तो इतना रो चुका हूँ कि अब आँख में आंसू आता ही नहीं, अतः लाचार होकर हंसना पड़ता है। एक बात और है, जो लोग भावुक होते हैं और सिर्फ रोते हैं वे रो धोकर रह जाते हैं, पर जो लोग हंसना सीख लेते हैं वे कभी कभी हंसते हंसते उस ज़िंदगी को बदल भी डालते हैं। फिर खरबूजा काटते हुए बोले, हटाओ जी इन बातों को। लो, आज जौनपुरी खरबूजे हैं, इनकी महक तो देखो, गुलाब मात है। क्या श्याम, क्यों मुँह लटकाए बैठे हो? अजी, मुँह लटकाने से क्या होता है? मैं अभी तुम्हें बताऊंगा कि जमुना का विवाह कैसे हुआ। हम लोग तो यह सुनना ही चाहते थे, अतः एक स्वर में बोल उठे, हाँ हाँ, आज जमुना की विवाह की कहानी रहे। पर मानिक मुल्ला बोले, नहीं, पहले खरबूजे के छिलके बाहर फेंको। जब हम लोगों ने कमरा साफ कर दिया तो मानिक मुल्ला ने सबको आराम से बैठ जाने का आदेश दिया। ताक पर से घोड़े की पुरानी नाल उठा लाए और उसे हाथ में लेकर ऊपर उठाकर बोले, यह क्या है? घोड़े की नाल, हम लोगों ने एक स्वर में उत्तर दिया। ठीक। मानिक मुल्ला ने जादूगर की तरह नाल को आश्चर्यजनक तेजी से उंगली पर नचाते हुए कहा, यह नाल जमुना की वैवाहिक जीवन का एक महत्वपूर्ण स्मृति चिन्ह है। तुम लोग पूछोगे कैसे? वह मैं पूरे विस्तार से बताता हूँ। और मानिक मुल्ला ने विस्तार में जो बताया वह संक्षेप में इस प्रकार है। जब बहुत दिनों तक जमुना की शादी नहीं तय हो पाई और निराश होकर उसकी माँ पूजा पाठ करने लगी और पिता बैंक में ओवर टाइम करने लगे, तो एक दिन अकस्मात उनके घर दूर की एक रिश्तेदार रामू बीबी आई और उन्होंने बीज छिलते हुए कहा, हरे राम, बिटिया की बाढ़ तो देखो, जैसन नाम तैसन करनी, भादो की जमुना असफाटी पड़त है। और फिर झुककर माँ के कान में धीमे से बोली, एकर बियाह उआह कहूँ ना ही तय कियो। जब माँ ने बताया कि बिरादरी वाले दहेज बहुत मांग रहे हैं, कहीं जात पर जात में दे देने से तो अच्छा है कि माँ बेटी गले से रस्सी बांधकर कुएं में गिर पड़े, तो रामू बीवी फौरन तमक कर बोली, ए हे, कैसे कुभाखा जिभिया से निकालत हो जमुना की अम्मा, कहत कुछो नहीं लगत। और कुएं में गिरे तुम्हारे दुश्मन, कुएं में गिरे अड़ोस पड़ोस वाले, कुएं में गिरे तन्ना और महेश दलाल, दूसरे का सुख देख के जिनके हिया फाटत है। बहरहाल हुआ यह
कि रामू बीवी ने फ़ौरन अपनी कुर्ती में से अपने भतीजे की कुंडली निकाल कर दी और कहा, बखत पड़े पर आदमियों आदमी के काम आवत है, जो हारे गाढ़े कबो काम ना आवे वो आदमी के रूप में जनावर है। अब ई हमार भतीजा है, घर का अकेला, न सास न ससुर न ननद न जिठानी, कौनों की चाहे नहीं है घर में। नानाओं के नाम जागीर लिख गए है, घर में घोड़ा है तांगा है, पुराना नामी खानदान है, लड़की रानी महारानी असबिल सिंह है। जब शाम को जमुना की माँ ने यह खबर बाप को दी तो उसने सामने से थाली खिसका दी और कहा, उसकी 2 बीवियाँ मर चुकी है, तेहाजू है लड़का, मुझसे 4-5 बरस छोटा होगा। थाली काहे खिसका दी, ना खाओ मेरी बला से, क्यों नहीं ढूंढ कर ले आते। जब लड़की की उम्र मेरे बराबर हो रही है तो लड़का कहाँ से 11 साल का मिल जाएगा। इस बात को लेकर पति और पत्नी में बहुत कहासुनी हुई। अंत में जब पत्नी पान बनाकर ले गई और पति को समझाकर कहा, लड़का तिहाजू है तो क्या हुआ, मर्द और दीवार जितना पानी खाते हैं उतना पुख्ता होते हैं। जब जमुना के द्वारे बारात चढ़ी तो मानिक मुल्ला ने देखा और उन्होंने उस पुख्ता दीवार का जो वर्णन किया उससे हम लोग लोटपोट हो गए। जमुना ने उसे देखा तो बहुत रोई, जेवर चढ़ा तो बहुत खुश हुई, चलने लगी तो यह आलम था कि आंखों में आंसू नहीं थमते और हृदय में उमंगें नहीं थमती थी। जब जमुना लौटकर मैके आई तभी सभी सखियों के यहाँ गई। अंग अंग पर जेवर लदा था, रोम रोम पुलकित था और पति की तारीफ़ करते जबान नहीं थकती थी। अरे कम्मो, वो इतने सीधे हैं कि जरा सी 3-5 नहीं जानते, जैसे छोटे से बच्चे हो। पहली दोनों की मैके वाले सारी जायदाद लूट ले गए, नहीं तो धन फटा पड़ता था। मैंने कहा अब तुम्हारे साले साली आवेंगे तो बाहर से ही विदा करूँगी, तुम देखते रहना। तो बोले, तुम घर की मालकिन हो, सुबह शाम दाल रोटी दे दो बस, मुझे क्या करना है। 24 घंटा मुँह देखते रहते हैं, जरा सी कहीं गई बस सुनती हो, ओ जी सुनती हो, अजी कहाँ गई, मेरी तो नाक में दम है कम्मो। मोहल्ला पड़ोस वाले देख देख कर जलते हैं। मैंने कहा जितना जलोगे उतना जलाऊंगी। मैं भी तब दरवाज़ा खोलती हूँ जब धूप सिर पर चढ़ाती है, और ख्याल इतना रखते हैं कि मैं आई तो 250 रुपये ज़बरदस्ती ट्रंक में रख दिए, कहा हमारी कसम है जो इसे ना ले जाओ। लेकिन जमुना को जल्दी ही ससुराल लौट जाना पड़ा, क्योंकि एक दिन उसके बाप बहुत परेशान हालत में रात को 8 बजे बैंक से लौटे और बताया कि हिसाब में 127 रुपये 13 आने की कमी पड़ गई है। अगर कल सुबह जाते ही उन्होंने जमा ना कर दिया तो हिरासत में ले लिए जाएंगे। यह सुनते ही घर में सिपाया छा गया और जमुना ने झट ट्रंक से 2 नोट की गड्डी निकालकर छप्पर में खोस दी, और जब माँ ने कहा बेटी उधार दे दो तो ताली माँ के हाथ में देकर बोली, देख लो ना संदूक में 2-4 दुअनियाँ पड़ी होंगी। लेकिन जमुना ने सोचा आज भला टल गई तो टल गई, आखिर बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, इतना तो पहले लुट गया है। अब अगर जमुना की भी माँ बाप पर लुटा दे तो अपने बाल बच्चों के लिए क्या बचाएगी। अरे माँ बाप के दिन के है, उसे सहारा तो उसके बच्चे ही देंगे ना। यहाँ पर मानिक मुल्ला कहानी कहते कहते रुक गए और हम लोगों की ओर देखकर बोले, प्यारे मित्रों, हमेशा याद रखो कि नारी पहले माँ होती है और तब और कुछ। इसका जन्म ही इसलिए होता है कि वह माँ बने, सृष्टि का क्रम आगे बढ़ावे, यही उसकी महानता है। तुमने देखा कि जमुना के मन में पहले अपने बच्चों का ख्याल आया, अस्तु जमुना अपने भावी बाल बच्चों का ख्याल करके अपनी ससुराल चली गई और सुख से रहने लगी। सच पूछो तो यही जमुना की कहानी का खात्मा होता है। लेकिन आपने तो घोड़े की नाल दिखाई थी, इसका तो जिक्र आया ही नहीं। ओह, मैंने सोचा देखो तुम लोग कितने ध्यान से सुन रहे हो। और तब उन्होंने उस नाल की घटना भी बताई। असल में जमुना के पति तिहाजू यानी पुख्ता दीवार, पर उनमें और जमुना में उतना ही अंतर था जितना पलस्तर उखड़ी हुई पुरानी दीवार और लिपे पुते तुलसी के चौतरे में।
इधर उधर के लोग इधर उधर की बातें करते थे, पर जमुना तन मन से पति परायणा थी। पति भी जहाँ उसके गहने कपड़े का ध्यान रखते थे, वहीं उसे भजनामृत, गंगा महात्म्य, गुटका, रामायण आदि ग्रंथ रत्न लाकर दिया करते थे, और वह भी उसमें उत्तम के उस बस मन नाही आदि पढ़कर लाभान्वित हुआ करती थी। होते होते यह हुआ कि धर्म का बीज उसके मन में जड़ पकड़ गया और भजन कीर्तन कथा सत्संग में उसका चित्त रम गया, और ऐसा रमा कि सुबह शाम दोपहर रात वह दीवानी घूमती रहे। रोज़ उसके यहाँ साधु संतों का भोजन होता रहे, और साधु संत भी ऐसे तपस्वी और रूपवान की मस्तक से प्रकाश फूटता था। वैसे उसकी भक्ति बहुत निष्काम थी, किंतु जब साधु संत उसे आशीर्वाद दे कि सनातनी भव, तो वह उदास हो जाया करे। उसके पति उसे बहुत समझाया करते थे, अजी यह तो भगवान की माया है, उसमें उदास क्यों होती हो। लेकिन संतान की चिंता उन्हें भी थी, क्योंकि इतनी बड़ी जागीर के जमींदार का वारिस कोई नहीं था। अंत में एक दिन वे और जमुना दोनों एक ज्योतिषी के यहाँ गए, जिसने जमुना को बताया कि उसे कार्तिक भर सुबह गंगा नहाकर चंडी देवी को पीले फूल और ब्राह्मणों को चना, जौ और सोने का दान करना चाहिए। जमुना इस अनुष्ठान के लिए तत्काल राजी हो गई, लेकिन इतनी सुबह किसके साथ जाए। जमुना के पति जमींदार साहब से कहा कि वे साथ चला करे, पर वो ठहरे बूढ़े आदमी, जरा सी ठंडी हवा लगते ही उन्हें खांसी का दौरा आ जाता था। अंत में यह तय हुआ कि रामधन तांगे वाला शाम को जल्दी छुट्टी ले लिया करेगा और सुबह 4 बजे आकर तांगा जोत दिया करेगा। जमुना नित्य नियम से नहाने जाने लगी। कार्तिक में काफ़ी सर्दी पड़ने लगती थी और घाट से मंदिर तक उसे केवल एक पतली रेशम धोती पहनकर फूल चढ़ाने जाना पड़ता था। वह थर थर काँपती रहती। एक दिन मारे सर्दी के उसके हाथ पैर सुन्न पड़ गए, और वह वहीं ठंडी बालू पर बैठ गई और यह कहा कि रामधन अगर उसे समूची उठाकर तांगे पर ना बैठा देता, तो वह वहीं बैठी बैठी ठंड से गल जाती। अंत में रामधन से ना देखा गया। उसने एक दिन कहा, बहू जी आप काहे जान दे पर उतारू हो, ऐसन तपस्या तो गौरा मैया न करिन हुई है। बड़े बड़े ज्योतिषी का कहा कर लियो, अब एक गरीब मनी का भी कहा कह ले। जमुना के पूछने पर उसने बताया, जिस घोड़े के माथे पर सफ़ेद तिलक हो, उसे अगले बाएं पैर की घिसी हुई नाल चंद्र ग्रहण के समय अपने हाथ से निकालकर उसकी अंगूठी बनवाकर पहन ले तो सभी कामनाएं पूरी हो जाती है। लेकिन जमुना को यह स्वीकार नहीं हुआ, क्योंकि पता नहीं चंद्र ग्रहण कब पड़े। रामधन ने बताया कि चंद्र ग्रहण 2-3 दिन बाद ही है, लेकिन कठिनाई यह है कि नाल अभी नया लगवाया है, वह 3 दिन के अंदर कैसे घिसेगा, और नया कुछ प्रभाव नहीं रखता। तो फिर क्या हो रामधन, तुम्हें कोई जुगत बताओ। मालिक एक ही जुगत है, मालकिन एक ही जुगत है। तांगा रोज़ कम से कम 12 मील चले, लेकिन मालिक कहीं जाते नहीं, अकेले मुझे तांगा ले जाने नहीं देंगे। आप चले तो ठीक रहे, लेकिन हम 12 मील कहाँ जाएंगे। क्यों नहीं सरकार, आप सुबह जरा और जल्दी 2-2:30 बजे निकल चले, गंगा पार पक्की सड़क है, 12 मील घुमाकर ठीक टाइम पर हाजिर कर दिया करूँगा। 3 दिन की ही तो बात है। जमुना राजी हो गई और 3 दिन तक रोज़ तांगा गंगा पार चलाया जाया करता था। रामधन का अंदाज ठीक निकला और तीसरे दिन चंद्र ग्रहण के समय नाल उतरवाकर अंगूठी बनवाई गई। और अंगूठी का प्रताप देखिए कि जमींदार साहब के यहाँ नौबत बजने लगी और नर्स ने पूरे 100 रुपये की बख्शीश ली। जमींदार बेचारे वृद्ध हो चुके थे और उन्हें बहुत कष्ट था, वारिस भी हो चुका था, अतः भगवान ने उन्हें अपने दरबार में बुला लिया। जमुना पति के बिछोह में धाड़े मार मार कर रोई, चूड़ी कंगन फोड़ डाले, खाना पीना छोड़ दिया। अंत में पड़ोसियों ने समझाया कि छोटा बच्चा है, उसका मुंह देखना चाहिए, जो होना था सो हो गया, काल बली है, उस पर किसका बस चलता है। पड़ोसियों के बहुत समझाने पर जमुना ने आंसू पोंछे, घर बार संभाला। इतनी बड़ी कोठी थी, अकेले रहना एक विधवा महिला के लिए अनुचित था।
अतः उसने रामधन को एक कोठरी दी और पवित्रता से जीवन व्यतीत करने लगी। जमुना की कहानी खत्म हो चुकी थी, लेकिन हम लोगों को शंका थी कि मानिक मुल्ला को यह घिसी नाल कहाँ से मिली। उसकी तो अंगूठी बन चुकी थी। पूछने पर मालूम हुआ कि एक दिन कहीं रेल सफ़र में मानिक मुल्ला को रामधन मिला। सिल्क का कुर्ता, पान का डब्बा, बड़े ठाठ थे उसके। मानिक मुल्ला को देखते ही उसने अपने भाग्योदय की सारी कथा सुनाई और कहा कि सचमुच घोड़े की नाल में बड़ी तासीर होती है, और फिर उसने एक नाल मानिक मुल्ला के पास भेज दी थी। यद्यपि उन्होंने उसकी अंगूठी ना बनवाकर उसे हिफाजत से रख लिया। कहानी सुनाकर मानिक मुल्ला श्याम की ओर देखकर बोले, देखा श्याम, भगवान जो कुछ करता है भले के लिए करता है। आखिर जमुना को कितना सुख मिला, तुम व्यर्थ ही दुखी हो रहे थे, क्यों? श्याम ने प्रसन्न होकर स्वीकार किया कि वह व्यर्थ में दुखी हो रहा था। अंत में मानिक मुल्ला बोले, लेकिन अब बताओ इससे निष्कर्ष क्या निकला? हम लोगों में से जब कोई नहीं बता सका तो उन्होंने बताया। इससे यह निष्कर्ष निकला कि दुनिया का कोई भी श्रम बुरा नहीं है। किसी भी काम को नीची निगाह से नहीं देखना चाहिए, चाहे वह तांगे हाँकना ही क्यों न हो। हम सबों को इस कहानी का यह निष्कर्ष बहुत अच्छा लगा और हम सभी ने शपथ ली कि किसी प्रकार की ईमानदारी के श्रम को नीची निगाह से ना देखेंगे, चाहे वह कुछ भी क्यों ना हो। इस तरह मानिक मुल्ला की दूसरी निष्कर्षवादी कहानी समाप्त हुई। अनाध्याय। जमुना की जीवन गाथा समाप्त हो चुकी थी और हम लोगों को उसके जीवन का एक सुखद समाधान देखकर बहुत संतोष हुआ। ऐसा लगा कि जैसे सभी रसों की परिणति शांत या निर्वेद में होती है, वैसे ही उस अभागिन के जीवन में सारे संघर्ष और पीड़ा की परिणति मातृत्व से प्लावित, शांत, निष्कंप दीपशिखा के समान प्रकाशमान, पवित्र, निष्कलंक वैधव्य में हुई। रात को जब हम सब लोग हकीम जी के चबूतरे पर अपनी अपनी खाट और बिस्तर लेकर एकत्र हुए तो जमुना की जीवन गाथा हम सबों के मस्तिष्क पर छाई हुई थी, और उसको लेकर जो बातचीत तथा वाद विवाद हुआ उसका नाटकीय विवरण इस प्रकार है। मैं खाट पर बैठकर तकिए को उठाकर गोद में रखते हुए, भाई कहानी बहुत अच्छी रही। ओमकार जम्हाई लेते हुए, रही होगी। प्रकाश करवट बदलकर, लेकिन तुम लोगों ने इसका अर्थ भी समझा? श्याम उत्साह से, क्यों, उसमें कौन सी कठिन भाषा थी? प्रकाश, यही तो मानिक मुल्ला की खूबी है। अगर जरा सा सचेत होकर उनकी बात तुम समझने नहीं गए तो फौरन तुम्हारे हाथ से तत्व निकल जाएगा, हल्का फुल्का भूसा हाथ आएगा। अब यह बताओ कि कहानी सुनकर क्या भावना उठी तुम्हारे मन में, तुम बताओ। मैं, यह समझकर कि ऐसे अवसर पर थोड़ी आलोचना करना विद्वता का परिचायक है। भाई, मेरे तो यही समझ में नहीं आया कि मानिक मुल्ला ने जमुना जैसी नायिका की कहानी क्यों कही। शकुंतला जैसी भोली भाली या राधा जैसी पवित्र नायिका उठाते, या बड़े आधुनिक बनते हैं तो सुनीता जैसी साहसी नायिका उठाते, या देवसेना शेखर की शशि वसी तमाम टाइप मिल सकते थे। प्रकाश सुकरात किसी टोन में, लेकिन यह बताओ कि जिंदगी में अधिकांश नायिकाएं जमुना जैसी मिलती है, या राधा और सुधा, गेसु और सुनीता, या देवसेना जैसी। मैं चालाकी से अपने को बचाते हुए, पता नहीं, मेरा नायिकाओं के बारे में कोई अनुभव नहीं है, यह तो आप ही बता सकते हैं। श्याम, भाई हमारे चारों ओर दुर्भाग्य से 90% लोग तो जमुना और रामधन की तरह ही होते हैं, पर इससे क्या, कहानीकार को शिवम का चित्रण करना चाहिए। प्रकाश, यह तो ठीक है, पर अगर किसी जमी हुई झील पर आधा इंच बर्फ़ और नीचे अथाह पानी, और वही एक गाइड खड़ा हो जो इस पार से आने वाले को आधा इंच की तो सूचना दे देता है और नीचे के अथाह पानी की खबर नहीं देता, तो वह राहगीरों को धोखा देता है या नहीं? मैं, क्यों नहीं। प्रकाश, और अगर वह राहगीर बर्फ़ टूटने पर पानी में डूब जाए तो इसका पाप गाइड पर पड़ेगा ना? श्याम, और क्या। प्रकाश, बस मानिक मुल्ला भी तुम्हारा ध्यान उस अथाह पानी की ओर दिला रहे हैं जहाँ मौत है, अंधेरा है, कीचड़ है, गंदगी है। या तो दूसरा रास्ता बनाओ, नहीं तो डूब जाओ। लेकिन आधा इंच ऊपर
जमी बर्फ़ कुछ काम न देगी। एक और नए लोगों का यह रोमानी दृष्टिकोण, यह भावुकता, दूसरी ओर बूढ़ों का यह थोथा आदर्श और झूठी अवैज्ञानिक मर्यादा सिर्फ आधी इंच बर्फ़ है जिसने पानी की खूंखार गहराई को छिपा रखा है। मैं शांत। ओंकार कहता है, ऊब जाते हैं, सोचते हैं यह लेक्चर बंद हो। प्रकाश उत्साह से कहता है, जमुना निम्न मध्यम वर्ग की भयानक समस्या है। नींव, आर्थिक नींव खोखली है। उसकी वजह से विवाह, परिवार, प्रेम सभी की नींवें हिल गई। अनैतिकता छाई हुई है, पर सब उस ओर से आंखें मूंदे हैं। असल में पूरी जिंदगी की व्यवस्था बदलनी होगी। मैं जम्हाई लेकर ऊबता हूँ। प्रकाश, क्यों नींद नहीं आ रही है तुम्हें? मैंने कई बार तुमसे कहा कि कुछ पढ़ो लिखो, सिर्फ उपन्यास पढ़ते रहते हो। गंभीर चीज़ें पढ़ो, समाज का ढांचा, उसकी प्रगति, उसमें अर्थ, नैतिकता, साहित्य का स्थान। मैं बात काट कर, मैंने क्या पढ़ा? नहीं, तुम्ही ने पढ़ा है। यह देखकर कि प्रकाश की विद्वता का रोब लोगों पर जम रहा है, मैं क्यों पीछे रहूं? मैं भी मार्क्सवादी व्याख्या दे सकता हूँ। प्रकाश, क्या क्या व्याख्या दे सकते हो? मैं अड़कर, मार्क्सवादी? ओंकार, अरे यार रहने भी दो। तभी श्याम कहता है, मुझे नींद आ रही है। फिर मैं कह पड़ता हूँ, देखिए, असल में इसकी मार्क्सवादी व्याख्या इस तरह हो सकती है। जमुना मानवता का प्रतीक है, मध्यम वर्ग मानिक मुल्ला तथा सामंत वर्ग जमींदार उसका उद्धार करने में असफल रहे। अंत में श्रमिक वर्ग रामधन ने उसकी नई दिशा सुझाई। प्रकाश कहता है, क्या? क्षण भर स्तब्ध, फिर माथा ठोकर, बेचारा मार्क्सवाद भी ऐसा अभागा निकला कि तमाम दुनिया में जीत के झंडे गाड़ आया और हिंदुस्तान में आकर इसे बड़े बड़े राहु ग्रस गए। तुम ही क्या, उसे ऐसे ऐसे व्याख्याकार यहाँ मिले हैं कि वह अपनी भी किस्मत को रोता होगा। जोरों से हंसता है, अपनी अपनी हंसी उड़ते देखकर उदास हो जाता है। हकीम जी की पत्नी नैपथ्य से कहती है, मैं कहती हूँ यह चबूतरा है या सब्जी मंडी? जिसे देखो खाट उठाए चला आ रहा है, आधी रात तक चक 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 चक। कल से सबको निकालो यहाँ से। हकीम जी कहते हैं नैपथ्य में कांपती हुई बूढ़ी आवाज़ से, अरे बच्चे हैं, हंस बोल लेने दे। तेरे अपने बच्चे नहीं हैं, फिर दूसरों को क्यों खाने दौड़ती है? हम सब पर सकता छा जाता है। मैं बहुत उदास होकर लेट जाता हूँ। नीम पर से नींद की परियां उतरती है, पलकों पर झम झम नृत्य कर।